नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्ज़ाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, कैलेंडर से आपको हर एक एग्ज़ाम में क्या कहते हैं 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन जो भी पाँचों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो एकदम बेसिक से आप लोगों को समझ में आ जाए और जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 10 मिनट के आसपास समय लूँगा। बस मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग एक-एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हमारे पिछले क्लास का होमवर्क है और आपको आज के भी क्लास में आज के वीडियो में एक होमवर्क मिलेगा जिसका आंसर आप सभी को वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आप में से 99% लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते ही नहीं है, मतलब इसके पीछे का कारण क्या है वो आप ही बता सकते हैं। शायद आपको समझ में नहीं आता है या समझ में आता है तो आप बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग बनाने का तो प्रयास कीजिए। 99% लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं। तो चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। छोड़िए, नहीं बनाना है तो नहीं बनाइए, उसमें क्या जाता है। कहता है क्या, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 नवंबर 2008। ये बताना है कि 26 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बताना है, 26 नवंबर, नवंबर मीन्स 11 और 2008 को कौन सा दिन होगा, यही है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इससे 1 साल पहले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2007। तो इसको तोड़ दीजिए, तो 2000 लिख सकते हैं प्लस 7 लिखेंगे, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। ये देखिए 2000 में तो कितना और डेज होगा, 0 होगा, ये खत्म हो गया। अब ना ये 7 को आप 4 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा ना, बोलिए। 7 को 4 से भाग देंगे तो 4 एक ही बार में ना आएगा, बाकी 3 बचेगा। तो यहाँ पे 7 है, ये 7 हमारा क्या है बताइए। ये 7 हमारा ऑर्डिनरी ईयर है जिसमें से एक हमारा लीप ईयर है। क्लियर है यहाँ तक। अब 7 को भाग देंगे किससे, 7 से। 7 को भाग देंगे 7 से तो हमारा क्या आ जाएगा 0, और 1 को भाग देंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो 2007 में टोटल हमारा कितना रिमाइंडर आया, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 1, टोटल हमारा 1 रिमाइंडर आया। मतलब यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 1 रिमाइंडर लिखेंगे। क्लियर है। अब मंथ पे आते हैं। मंथ कितना है, 11। 11 से पहले जाएंगे कहाँ तक, 10 तक। तो 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आप लोगों को एक चीज़ मालूम होगा, क्या बताइए। 4 महीना, 4 और 6 में कितना ऑड डेज होता है, 2 ऑड डेज होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और ये देखिए 2008 हमारा कौन सा साल है, 2008 हमारा कौन सा साल है बताइए, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 28 फरवरी में कितना दिन का होता है, 29 दिन का। तो फरवरी में कितना ऑड डे जाएगा बताइए, 28 29, यानी एक दिन आ जाएगा। क्लियर है। और बाकी सब में कितना आ जाएगा, बाकी सब में 3 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 9 और 11 में फिर होता है कितना दिन, 30 दिन का। तो उसमें ऑड डेज कितना हो जाएगा, 2, और बाकी सब में 3। क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसको क्या करेंगे, जो जो 7 पूरेगा उसको हटाते जाएंगे। 3 1 4 3 7, 2 और 3 5 और 2 7, 3 3 6 और 2 8, यहाँ से 1 आएगा, फिर 3 1 4। तो हमारा मंथ में कितना ऑड डेज आएगा, 4 आएगा। क्लियर है। अब देखिए 26 को हम भाग देंगे 7 से, तो भाग दीजिए। तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, 7 आएगा, इस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो टोटल कितना हो गया, 5 4 9 1 10। अब 10 को भाग दीजिए 7 से, तो फिर कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, वेडनेसडे। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। क्लियर है। देखिए 0 मीन्स संडे। ठीक है। तो हमारा 3 क्या आ जाएगा, यहाँ से वेडनेसडे आ जाएगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, नहीं होगा। अगर डाउट है तो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हम इतना किए तो इतना समय लगा, आप जब बनाइएगा ना एग्जाम में बहुत आसानी से बनेगा। इसमें कुछ याद करने का है ही नहीं, कुछ नहीं हम बोलते हैं आपको याद कीजिए, बस थोड़ा सिंपल सा लॉजिक जो है उससे आप फॉलो करके बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे बताना है आपको क्या, ऑन व्हाट डेट ऑफ मई 1993 डिड संडे फॉल्स, मीन्स मई 1993 को संडे किस किस दिन आया था, ये बताना है। तो देखिए मई है,
और कौन सा है 1993। तो हम इससे एक पहले जाएंगे, तो कहाँ तक जाएंगे 1992 तक। इसको देखिए, पहले हम 1600 प्लस कर देंगे, फिर 300 प्लस कर देंगे, फिर कितना प्लस करेंगे 92। देखिए 1600 में कितना हो जाएगा 0, और 300 में कितना आएगा बताइए 1। 300 में कितना और डे जाएगा 1। अब 92 को ना आप किससे भाग दीजिए 4 से, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, और 4 तिया 12, यानी कि 23, और इसमें 23 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब 92 को 7 से भाग दीजिए, तो इसमें शेष कितना आएगा बताइए। 92 को अगर 7 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा 13 7 91, 13 बार में पूरा कट जाएगा, शेष आएगा 1, यानी कि 91 हो जाता है ना। तो बचेगा कितना 1, रिमाइंडर 1 आ गया। अब इसको 7 से भाग दीजिए, तो 7 21, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 2, यानी कि यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, फिर यहाँ से 2 आया, टोटल कितना हो गया 2 1 3 1 4 हो गया। कितना हो गया इसमें 4 हो गया। ठीक है, तो मेरा 1993 में कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक में कितना और डेज आ गया 4। अब मंथ का देख लेते हैं, मई है तो हम जाएंगे कहाँ तक अप्रैल तक, अप्रैल यानी 4 तक, 1 2 3 4। अब क्या बताए थे 4 और 6 में होता है 30 दिन, तो इसमें और डेज कितना हो जाएगा 2, और इसमें हो जाएगा कितना 3, और हमारा 2 क्या है, ये ईयर कौन सा है और मतलब क्या लीप ईयर है, नहीं है ना। जब लीप ईयर नहीं है तो 8 मई फरवरी कितना दिन का होगा 28 दिन का होगा, उसमें कितना और डेज होगा 0। अब यहाँ से देखिए 3 3 6 और 2 8, तुम्हारा यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 1, और इस 1 को लाके यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा यहाँ से 4 और 1 हो गया कितना 5 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम क्या बोले 0 होता है हमारा संडे। ठीक है, 0 होगा संडे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मंडे, ये हमारा ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे। तो फिर संडे मेरा कौन सा नंबर पे आएगा 7 में, तो हमको इसको क्या पुराना होगा 7 पुराना होगा। तो 7 पुराने के लिए क्या करेंगे +2 करेंगे। +2 किए मतलब क्या हो गया, ये हमारा 2 तारीख हो गया, तो 2 कहाँ है यहाँ पे है, फिर उसमें 7 जोड़ते जाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 9 16 23 30। क्लियर है, समझ में आ गया ना, कोई डाउट है इसमें, डाउट है तो फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, और इसमें आपको बताना है कि मार्च 2013 को बुधवार किस किस दिन आया था। तो देखिए मार्च, ठीक है 2013, पहले क्या करेंगे 1 साल पीछे जाएंगे, तो 2012 जाएंगे, इसमें देख लेंगे कितना और डेज यहाँ पे है। देखिए 2000 एक जगह लिख देंगे, +12 लिखेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। अब 12 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ से 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो कितना आ गया 5 और 3 8। अब 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 1, यानी कि 2013 में कितना रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। क्लियर है, अब मार्च में आते हैं, मार्च में 1 महीना पहले जाएंगे, फरवरी तक जाएंगे। ठीक है, फरवरी तक जाएंगे। देखिए फरवरी यानी 1 और 2, ये 2013 क्या है लीप ईयर नहीं है, तो कितना हो जाएगा 28, फरवरी कितना दिन का होगा 28 दिन का होगा, तो 0, और इसमें कितना हो जाएगा जनवरी में 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा फरवरी में कितना आ गया 3, और 0 कितना हो गया 3 हो गया, तो यानी कि मार्च में हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए ये हमारा 3 है, ये एक हमारा 1 है, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया। कितना हो गया 4। और वेडनेसडे बताना है हमको ना कि बुधवार किस दिन आता है बताइए। जब ये हमारा टोटल आ गया कितना, यहाँ से 3 है और यहाँ से यानी कि देखिए, यानी कि टोटल आ गया हमारा 4 यहाँ पे। क्लियर है, और हमको बताना है वेडनेसडे किस किस दिन आएगा। तो वेडनेसडे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए। वेडनेसडे निकालने के लिए हमको कौन सा दिन देखना पड़ेगा, जैसे देखिए ये हमारा 4 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे वेडनेसडे। 0 हो गया हमारा संडे, फिर 1 हो गया क्या बताइए, 0 हो गया हमारा संडे, ठीक है, 1 हो गया मंडे, 2 हो गया ट्यूसडे, 3 हो गया क्या हमारा, 3 हो गया हमारा थर्सडे वेडनेसडे। ठीक है, और हमारा यहाँ से आ जाएगा 4 थर्सडे, फिर 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। क्लियर है, ये 4 आया है। हमको पुराना क्या होगा बताइए, यहाँ पे 3 पुराना है। ठीक है, 3 पुराना है, तो हम पीछे तो जा नहीं सकते हैं, 4 आ गया तो उसमें प्लस कितना करेंगे 1। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे 4 पे आ गए हम, थर्सडे हो गया है मेरा, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन
प्लस करेंगे तो हमारा तारीख कितना आ जाएगा, यानी कि 4 जो है आप ये गौर कीजिए। अगर आप इतना भी गौर नहीं करना चाहते हैं ना तो 1 तारीख मान लीजिए, मार्च को 1 तारीख मान लीजिए, तो यानी कि 1 यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो गया, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 4 और 1 ये 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा 5 आ गया। 5 हमारा क्या बता रहा है, फ्राइडे बता रहा है। हमको जाना कहाँ पे है, वेडनेसडे, यानी 1 तारीख को मेरा फ्राइडे है, फिर 2 तारीख यहाँ हो जाएगा, 3 तारीख यहाँ, 4 तारीख यहाँ, 5 तारीख यहाँ, तो 6 तारीख को हमारा क्या आ जाएगा बताइए, 6 तारीख को हमारा आ जाएगा वेडनेसडे। अब 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 27। क्लियर है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ पे करेंगे तो सीधा आप क्या मान लीजिए, इसको 1 मार्च मान लीजिए, तो यहाँ पे ऑड आ जाएगा कितना दिन, 3 और 1 4, 1 5 आ जाएगा यहाँ से, तो 5 5 कहाँ पे है भाई, मेरा फ्राइडे है, फ्राइडे को 1 तारीख है, 2 तारीख हो जाएगा सैटरडे, फिर यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। इसमें क्या बताना है ना कि देखिए क्या कहता है, इफ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज ट्यूसडे, यानी कि किसी महीना का तीसरा दिन कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ डे फ्रॉम 23rd ऑफ दैट मंथ, यानी क्या 23rd से छठा दिन, 23rd से छठा दिन का कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगर 3 मार्च को यानी कि तीसरा दिन किसी महीना का तीसरा दिन को ट्यूसडे है तो उसी महीना में 23 यानी कि 23 तारीख के बाद छठा दिन जो आएगा, 23 तारीख से छठा दिन जो आएगा उस दिन को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये 23 हो गया, छठा दिन बताना है हमको, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गए हम लोग, कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, 23 24 25 26 27 28 29। हमको बताना है 29 तारीख को कौन सा तारीख होगा, कौन सा दिन होगा। अगर 3 को मेरा मंगलवार है तो, ठीक है, 3 को अगर मेरा मंगलवार है तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब 29 में हम लोग क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, 26 को हम लोग भाग दे देंगे 7 से, तो 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा बताइए, 5 बचेगा। तो 7 या 21 हो गया ना, तो 5 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, जब हमारा रिमाइंडर यहाँ से बचेगा 5 तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए 23 तारीख यानी कि 5 जब बचा तो वो कौन सा दिन, यानी कि 3 तारीख को ट्यूसडे है, 3 तारीख को मेरा क्या है, ट्यूसडे है। तो अब हमारा 5 रिमाइंडर बच रहा है इसमें। अब 5 आगे बढ़ जाइए इसमें, ट्यूसडे में 5 आगे बढ़ जाइए, ट्यूसडे में 5 आगे बढ़ जाइए, ट्यूसडे है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या करेंगे, 5 आगे जाएंगे, ट्यूसडे आ जाएगा यहाँ से। फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, संडे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन हो जाएगा, संडे हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। कोई डाउट है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे देखिए ये संडे नहीं होगा। आप कहिएगा संडे नहीं होगा, ऐसा कैसे जी, क्वेश्चन पढ़िए ना। यहाँ पे क्या कहता है, इफ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज ट्यूसडे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ डे फ्रॉम 23rd ऑफ द मंथ। 23rd तारीख 23 से छठा दिन, यानी 23 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या 23 24 25 26 27 28 दिन बताना है। कहाँ से स्टार्ट किया है, 23वें दिन से, तो हमारा क्या संडे नहीं होगा, क्या होगा, सैटरडे होगा। क्लियर है, आप लोग भी गौर किए होंगे, नहीं किए होंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, बस आप कंफ्यूज हो जाइएगा और आंसर मार के आइएगा, अरे हम तो संडे मार के आए हैं, मेरा तो सही है, लेकिन क्या हो जाएगा वो सैटरडे। और इसी तरह मतलब यहीं पे तो एग्जामिनर खेल करता है। देखिए क्या कह दिया है, फ्रॉम 23rd, ठीक है, फ्रॉम 23rd, अगर आफ्टर रहता तो हम क्या आता, मेरा संडे आता, लेकिन क्या है फ्रॉम 23rd, तो मीन्स सिक्स्थ डे फ्रॉम 23rd से छठा दिन, तो 1 हो गया 23, 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है, इफ द 27th डे ऑफ ए मंथ इज फ्राइडे, यानी क्या 27 तारीख को क्या है, फ्राइडे है। ठीक है, 27 तारीख को फ्राइडे है। विच विल बी
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 4th ऑफ दैट मंथ। तो 4 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि 4 तारीख को। तो इसमें अंतर कितना का है, 23 का है। उसको भाग देंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 आ गया, नहीं हाँ 27 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 इसमें पीछे आ जाएंगे, फ्राइडे में 2 पीछे जाएंगे, फ्राइडे का 1 पीछे आएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, थर्सडे। फिर यहाँ पे वेडनेसडे, तुम्हारा वेडनेसडे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोगों को बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका कुछ डाउट है, कुछ सुझाव है, कुछ बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।